यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं महाकाल की इच्छा है कि आज तू यह दिव्य बातें सुन रहा है। थोड़ा ठहर जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह बात बताने आया हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है, तेरे मन का भय मिटा सकता है, तेरी आत्मा को शांति दे सकता है, तेरे भीतर चल रहे तूफान को शांत कर सकता है। और वह रहस्य है सिर्फ 2 अक्षर, शिव। मैं महाकाल हूँ, कालों का भी काल। सृष्टि का आरंभ भी मुझसे है और अंत भी मुझ में ही समाया है। मैं कैलाशपति हूँ, मैं वही हूँ जो विनाश में भी कल्याण खोज लेता है। और आज मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा अंश है। मेरे बच्चे, मैंने युगों को बदलते देखा है, मैंने बड़े बड़े राजाओं का अभिमान टूटते देखा है, मैंने असुरों का अंत देखा है, मैंने भक्तों की पुकार सुनी है। और अब इस कलयुग में मैं तुम्हें संघर्ष करते देख रहा हूँ। तेरे मन में चिंता है, तेरी आत्मा थक चुकी है, जीवन में रुकावटें हैं। कभी कभी तू अकेले बैठकर रोता है, रातों में जागकर सोचता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं तुझसे कहता हूँ, तू अकेला नहीं है। हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। पहले यह समझ कि शिव नाम केवल एक शब्द नहीं, शिव स्वयं चेतना है, शिव स्वयं शांति है। शिव वह ऊर्जा है जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, शिवोहम, अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही शिव है। जब तू सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण करता है, तब तेरे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तेरे भीतर नई शक्ति जागती है, तेरी आत्मा हल्की होने लगती है और यही शक्ति तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मार्कंडेय ऋषि को याद कर, उनकी आयु बहुत छोटी थी, मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उन्होंने पूरे विश्वास और भक्ति से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उन्होंने हर सांस में शिव को बसाया और जब यमराज उन्हें लेने आए तब मैं स्वयं प्रकट हुआ और अपने भक्त की रक्षा की। समझ यह बात, जहाँ सच्चे मन से शिव का नाम लिया जाता है वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। फिर तेरे दुख और तेरे संकट कितने बड़े हैं। कलयुग में मेरे नाम का विशेष महत्व है, क्योंकि इस युग में मन बहुत चंचल हो चुका है, ध्यान कठिन हो गया है, तपस्या कठिन हो गई है, नियमों पर टिके रहना कठिन हो गया है। इसलिए मैंने अपने नाम को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। जो सच्चे मन से शिव शिव जपता है, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, गृहस्थ हो या सन्यासी। मेरा नाम सबके लिए समान है। अब सुन, पाप कैसे समाप्त होते हैं। तू सोचता है मुझे बहुत गलतियां हुई है, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, जिस प्रकार गंगा का जल हर मलिनता को धो देता है, उसी प्रकार शिव नाम तेरे भीतर की अशुद्धियों को मिटाने लगता है। अगर तेरे भीतर क्रोध है, शिव नाम जप। अगर भय है, शिव नाम जप। अगर बुरी आदतों ने तुम्हें बांध रखा है, शिव नाम जप। धीरे धीरे तेरी आत्मा हल्की होने लगेगी, तेरे बंधन टूटने लगेंगे, तेरा मन शांत होने लगेगा। शास्त्र कहते हैं, जब मन भगवान के नाम में रम जाता है तब संसार की आसक्तियां अपने आप कमजोर होने लगती है, और जब आसक्ति कम होती है तभी दुख भी कम होने लगता है। तू पाप छोड़ने की चिंता मत कर, तू सिर्फ नाम पकड़ ले। नाम स्वयं तुझसे पाप छुड़ा देता है। यही शिव का मार्ग है। अब बात करते हैं तेरी इच्छाओं की। तू सुख चाहता है, घर में शांति चाहता है, सम्मान चाहता है, धन चाहता है, प्रेम चाहता है, लेकिन यह सब तभी मिलता है जब भीतर का मन शुद्ध हो, और मन को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है शिव नाम। जब श्रद्धा से तू मेरा नाम जपता है तब तेरी बुद्धि बदलने लगती है, तेरे विचार बदलने लगते हैं, तेरे कर्म बदलने लगते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य भी बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जब तू पूरे हृदय से कहेगा हर हर महादेव, तब तेरे भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठेगी। वही शक्ति तुझे हर भय से मुक्त करेगी, वही शक्ति तेरे जीवन का मार्ग खोलेगी। मैंने समुद्र मंथन का विष पिया था ताकि संसार बच सके,
मैंने अपने कंठ में विष धारण किया लेकिन संसार को अमृत दिया, इसलिए मुझे नीलकंठ कहा जाता है। अब तू ही बता, जो शिव संसार का विष पी सकता है, क्या वह तेरे दुखों को दूर नहीं कर सकता? मेरे बच्चे, आज से एक नियम बना ले। सुबह उठते ही शिव का नाम लेना, रात को सोने से पहले शिव का नाम लेना, चलते समय शिव का नाम लेना, कुछ करते समय शिव का नाम लेना, सांसों में शिव, धड़कनों में शिव। क्योंकि जिस दिन तेरा मन नाम में रम गया, उसी दिन कोई भय तुझे हिला नहीं सकेगा, कोई दुख तुझे तोड़ नहीं सकेगा। शुरुआत में मन भटकेगा, आलस्य आएगा, संसार तुझे रोकेगा, लेकिन तू नाम मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे तेरे नाम के बिना चैन नहीं मिलेगा, और उसी दिन समझना कि महादेव तेरे हृदय में जाग चुके हैं। याद रख मेरे बच्चे, कलयुग में सबसे बड़ा सहारा ना धन है, ना शक्ति है, ना संसार के लोग हैं। सबसे बड़ा सहारा है भगवान का नाम। इसलिए आज से हर दिन बस एक काम करना, सच्चे मन से शिव नाम जपना। फिर देखना कैसे तेरे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगा। हर हर महादेव।